नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, हम सिरसा और हिसार लोकसभा पर सबसे पहले जिक्र करेंगे। दरअसल पिछले 2 दिनों से हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल कहिए और अफवाह का दौर कहिए कि अब ये आ रहा है कि बीजेपी अपने 10 में से जो 4-5 ऐसे चेहरे यानी कि उम्मीदवार है उनको वो बदलने जा रही है। और सबसे बड़ी सुई अटकी है वो हिसार और सिरसा पर है। क्या अशोक तंवर को अब यहाँ से टिकट उनका रद्द किया जाएगा बीजेपी? क्या हिसार से चौधरी रणजीत सिंह भी अनफिट हो गए हैं? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगा। क्या ऐसा कभी संभव होता है राजनीतिक तौर पर कि कैंडिडेट का मैदान में उतरने के बाद क्या उसको वापस बुलाया जा सकता है? ये तो ठीक वैसा है कि अगर घुड़सवार जब जंग के मैदान में हो और उसे वापस बुलाकर नए सैनिकों को भेजा जाए तो फिर कैसी वहाँ पर व्यवस्था होगी, क्या वहाँ पर रणनीति बन पाएगी? ठीक उसी के संदर्भ में से देखा जा सकता है। चर्चा है कि भाजपा 4 से 5 कैंडिडेट को बदल रही है। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक जो पोस्ट है वो वायरल हो रही है, उसकी मैं आपको बताता हूँ हेडलाइन। कांग्रेस की संभावित लिस्ट से बीजेपी में हड़कंप, रोहतक, हिसार, सिरसा सीट पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी में भाजपा। सिरसा से बलकौर सिंह, रोहतक से कैप्टन अभिमन्यु, हिसार से कुलदीप बिश्नोई को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा। कुछ लोग सिरसा से जो कि बलकौर सिंह का नाम भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा वाकई में संभव है कि ऐसा हो सकता है? राजनीति में हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन ऐसे वक्त पर शायद ऐसा लगता है इस विषय के ऊपर वक्त जाया करने के बराबर है। लेकिन इस फैली अफवाह पर हमें आपके सामने तथ्यों को रखना भी जरूरी था। ऐसा लगना या ऐसा हो पाना 1% के बराबर भी नहीं समझ में आ रहा। जिस देश का प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय और सफलतम प्रधानमंत्रियों में से शुमार हो, क्या उसकी साख पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा? क्या उसकी साख भी दांव पर नहीं लग जाएगी? और इसका कितना बड़ा नेगेटिव परसेप्शन आवाम जनता के बीच में जाएगा कि भाजपा अपने सैनिकों को वापस बुला रही है। अब चर्चा ये है कि कांग्रेस की जो संभावित लिस्ट है वो इतनी दमदार आ रही है कि भाजपा फिर से कुछ सोचने पर मजबूर हो गई है। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि जो अच्छे लोग थे वो तो बीजेपी ले गई और जो बचे थे उनको टिकट कांग्रेस दे रही है। तो फिर बीजेपी को कांग्रेस की संभावित लिस्ट को देखकर इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये सिर्फ एक चर्चा का विषय और ये अफवाह फैल रही है। इस पर अलग अलग पत्रकारों की, राजनीतिक रूप से जुड़े विशेषज्ञों की अलग अलग राय है कि राजनीति में हमेशा फ़ायदे के लिए देखा जाता है, कोई किसी की दोस्ती नहीं देखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा विजय भवों का दमखम लेकर इस बार मैदान में है। 400 पार का नारा देकर इस बार चुनाव 2024 के मिशन पर है। और अगर बीजेपी ने सबसे पहले विचार करके अपने मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, तो अब क्या गारंटी है कि इन सीटों पर बदलने के बाद अगला जो कैंडिडेट होगा वो सबसे मजबूत होगा? क्योंकि जिस तरीके से हिसार में चौधरी रणजीत सिंह ने क्षमा प्रार्थना कर ली है, उनकी जो उनसे फंबल जो बोलते वक्त हुआ। सिरसा में अशोक तंवर का विरोध हो रहा है, किसान उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी जो हितैषी नीतियों के पोस्टर हैं उनको फाड़ा जा रहा है, वो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझिएगा, सिरसा में सबसे पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर राजनीति की पेज पर अशोक तंवर को उतारा था। विरोध और किसका हो सकता है? अब जब जनता के बीच में आक्रोश है तो सबसे पहले वो जा रहे हैं तो विरोध उन्हीं का होगा। लेकिन जब दूसरे कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे तो फिर ये अपने आप ये परसेप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस की संभावित लिस्ट इतनी दमदार है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी दमदार बोल्ड तरीके के साथ फिर अपने कैंडिडेट को लेकर आएगी।
ये एक तरीके से अफवाह फैली है। कई बार पार्टियां ऐसी अफवाह भी फैलाती हैं, राजनीतिक तौर से इसका फ़ायदा भी मिलता है कि फिर इसके ऊपर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसकी भी जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अटकती है। फिर वो विचार करती है कि अगर मान लीजिए कि अगर चंद्रमोहन पूर्व डिप्टी सीएम को अगर हिसार से लाया जा रहा है तो उसी के पैरेलल क्या बीजेपी भी सोच रही है कि उन्होंने गलती कर दी, वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को मैदान में उतारना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ये गलती हो गई कि सिरसा में डॉक्टर अशोक तंवर को गलत टिकट दी गई है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीति में सारे जोड़ तोड़, गुना भाग, समीकरण, जातिगत तौर पर कितना डेंट है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, सब चीज़ों को नाप तोल कर ही कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है। अगर बीजेपी ने सबसे पहले कैंडिडेट को मंथन करके अपने तमाम उन फिल्टर में से निकाल कर अगर उनका फाइनलाइज नाम किया है तो इस पर सवाल नहीं उठता है कि उनको किसी तरीके से बदला जाए। हमारी जो विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई उसमें आप तक कैलकुलेट यही है कि ऐसा असंभव है। ये एक तरीके से अफवाह है जिस पर हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अब इस वायरल पर आगे हम बढ़ते हैं जिसमें यह आ रहा है कि बीजेपी हरियाणा में टिकट की जो फरीदाबाद की संभावना, इसमें जो अलग नए चेहरे हो सकते हैं, हिसार से कुलदीप बिश्नोई है, सिरसा से दुग्गल लिख रहे हैं लोग, रोहतक से कैप्टन अभिमन्यु लिख रहे हैं, भिवानी से विजेंद्र सिंह को लिख रहे हैं, सोनीपत से योगेश्वर को लिख रहे हैं। तो फिर से सुई अटकती है कि दो तो बिल्कुल क्लियर है, हिसार और सिरसा। लेकिन अब तक की जांच में जितनी भी मैंने वेबसाइट पर और आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा तो कहीं ऐसी कोई शुबहात हमें नज़र नहीं आई है कि बीजेपी के अंदर कोई ऐसी मुश्किलात खड़ी हुई है कि वो अपने चेहरों को बदल रही है। फिलहाल बीजेपी बहुत स्मूथली तरीके के साथ अपने बूथ लेवल से लेकर माइक्रो लेवल से लेकर अपने तमाम संगठन को मजबूती के साथ बढ़ाकर आगे बढ़ रही है। आपकी राय हम समझेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि दोस्तों ऐसे में अब क्या वाकई में बीजेपी डरने के बाद कैंडिडेट को बदलने जा रही है और अब आगे का गणित राजनीति में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।